नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा और जैसे कि आप लोगों के लिए मैं एक मैथ कॉन्सेप्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 बज रहा है और अभी से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मान लो हमारा ट्राइंगल है, आप लोग समझ रहे होंगे, इसका जो सेंटर है वही है सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर। एक बार फिर से बोलो, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉयड। अब बात करते हैं सबसे पहले इन सेंटर से। तो इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इट कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल मीट्स। ये जैसे कि हमारा ट्राइंगल है, वहाँ पर जो सब कोई मीट करता है उसको कहते हैं हम इन सेंटर। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये बी सी। तो यहाँ पर जो है हम अगर सब पर एक ऐसा खींचते हैं, उसका मिड पॉइंट से जब खींचेंगे तो जो पॉइंट जहाँ पर सब आके मिलता है उसी को कहते हैं हम ये वाला। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर का बात करते हैं तो सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस। ओके, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। जो हमारा इन सेंटर है वो ऑलवेज इन सर्कल मतलब इनसाइड रहता है। इन सेंटर इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, उसके बाद जो हमारा आई डी हो गया, आई ई हमारा जो यहाँ पर क्या हो गया, आई डी हो गया, आई ई हो गया, आई एफ हो गया, आर हो गया, सब क्या होता है, सब रेडियस होता है। ओके, ऑल दिस आर रेडियस। और यहाँ पर जो हमारा ये डी आई है, जो यहाँ पर क्या बोलते हो, ये डी ई और ये एफ आई। यहाँ पर जो बी आई सी है, बी आई ई सी है 90 डिग्री प्लस ये बाई टू है। ये आई सी 90 डिग्री प्लस बी बाई टू है। और ये आई बी जो है हमारा सी बाई टू है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है तो ये बाई टू, यहाँ पर बी नहीं है तो बी बाई टू, यहाँ पर सी नहीं है सी बाई टू। और इन ट्राइंगल ये बी सी जो हमारा ये प्लस बी प्लस सी जब निकालेंगे तो उसका जो हाफ कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो दोस्त, हम आपको जिस डेडिकेशन के साथ पूरा मैथ कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस डेडिकेशन के साथ मेरे साथ लगे रहें तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। दोस्त, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी, जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ही सफिशियंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और ये पूरे ये पूरे होश हवास के साथ बनाया जा रहा है वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर है इन, इसीलिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा वो आर इंटू एस, और आर हो जाएगा क्या बोलते हो, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। फिर बोलते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आई बी। तो 1/2 ये आर प्लस 1/2 बी आर प्लस 1/2 सी आर। और आर जब निकालेंगे तो ये प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू आर इंटू एस। If altitude h1, h2, h3 are given, then 1 by r is equal to 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by h3. Okay, you can understand this. अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड इन रेडियस। तो यहाँ पर ये बी सी है, यहाँ पर जब सर एक घिसते हैं, यहाँ पर जब ऐसे घिसते हैं, यहाँ पर जब ऐसे घिसते हैं, तो यहाँ पर ये आई बाई ए, ये आई बाई आई डी जो होता है वो होता है बी प्लस सी बाई ये, और बी आई बाई आई ई तो होता है सी प्लस ये बाई बी। तो सी आई बटे जो आई एफ होता है वो होता है ये प्लस बी बाई सी। और यहाँ पर जब इसका निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड इन रेडियस बता दिया, ये काफ़ी है। देयर इज नो नीड टू प्रूव। ओके, अब हम बात करते हैं ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये सी बी कितना है, 55 डिग्री। जो यहाँ पर ये सी बी है वो कितना, 55 डिग्री है। और जो यहाँ पर ये बी सी है वो कितना, 65 डिग्री है। तो ये बी सी हो गया, ये ओ हो गया। यहाँ पर ये सी, सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 55 डिग्री, और बी का मान कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो मान लो एक आपका 55 है, एक 65 है, तो 55 और 65 कितना होता है, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 70, और 120 कितना हो जाएगा यहाँ पर 120। तो 60 का नीड है तो 60 हो जाएगा। और 90 डिग्री प्लस 60 बाई 60 डिग्री बटे 2, 120 डिग्री। तो कितना ज़्यादा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है
अच्छा है, आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये बी सी ये वाला, यहाँ पर एक पॉइंट खींचते हैं जो कि पॉइंट मान लो ये वाला ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, ये 80 डिग्री बचेगा। और 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री बाई टू, और 80 डिग्री अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो इस प्रकार का आपका मैथ होना चाहिए बिल्कुल माइंड में, जिस तरह से मेरा माइंड में है। जब आप माइंड में हर चीज हर सवाल को सॉल्व करने लग जाएंगे, उस दिन आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। ओके। इन राइट एंगल ट्राइंगल, if two tangent are drawn from the external point, then both tangent will be, अच्छा ये मान लो सर्कल है, यहाँ पर ऐसे करके टेंजेंट खींचते हैं, तो ये ऊपर और नीचे का पार्ट हमेशा इक्वल होने वाला है। इफ टू जेंडर आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देन बोथ टेंजेंट्स विल बी इक्वल। अब यहाँ पर कुछ हमको दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके बीच में सर्कल दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम निकालते हैं, इसमें अगर हम क्या निकालते हैं, अच्छा जो हमारा इधर का पार्ट है वो हमेशा ऑर्थो सेंटर रहेगा, जो इधर का पार्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ऑर्थो सेंटर रहेगा। द पार्ट ऑफ हियर विल बी ऑलवेज ऑर्थो सेंटर, द पार्ट ऑफ हियर ऑलवेज विल बी ऑर्थो सेंटर, द पार्ट ऑफ हियर भी ऑलवेज विल बी ऑर्थो सेंटर, ये आपको याद रखना है। और ये ट्राइंगल है, और कोने में हमेशा स्क्वायर बनता है। अगर हम इन रेडियस निकालते हैं तो होता है p प्लस बी माइनस एच बाई टू, ये ऑलवेज यू शुड रिमेंबर। ओके। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, 3 4 5, 3 4 5, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, आपको इस तरह से आपको याद रखना है। I hope you are not suffering from any problem. This type of question is very interesting, and if you are able to solve this kind of question, then this will be very helpful for your examination. अब हम बात करते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले बात होता क्या है। मान लो ये ट्राइंगल है, ओके, तो ट्राइंगल में ये कोण भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में एंगल के साथ साथ साइड्स भी इक्वल होता है। यहाँ पर अगर ये मान लो ये बी सी है, तो ये बी बी सी और ये सी तीनों हमारा यहाँ पर इक्वल होने वाला है, तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑल फोर सेंटर्स सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, आपका इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड जो कुछ भी है सब इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बनाए वाला, अगर हम सबके मिडिल से एक से करके लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम ऑर्थो सेंटर सब इक्वल होता है। तो पॉइंट यहाँ पर हो गया। ओके। अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो 1/sin 30 डिग्री 1, अच्छा आर बटे आर, अगर आप कोई बोले आर बटे आर निकालो मतलब, तो वो हो जाता है 1 - sin 30 डिग्री बाई 1 + sin 30 डिग्री। तब यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाना है r/r 1/3, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 1, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल 9। ओके। अब कुछ पॉइंट बात किया गया है यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे पहले रिजल्ट 1 दिया गया है, एक इस तरह ट्राइंगल बनाया गया है, ट्राइंगल के बीचों बीच एक सर्कल बनाया गया है, और बोला है अगर यहाँ पर हम ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स इंटू वाई जेड, ठीक है ना। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे तो वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो आपको ये समझना है। दूसरा रिजल्ट नंबर 2, अगर मान लो ये कोई हमारा इक्विलेटरल है और वहाँ पर बीच में से हम एक सा एक लाइन खींचते हैं, तो ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस बी माइनस सी प्लस डी बाई 2। आप इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है। अब रिजल्ट नंबर 3 बताते हैं। मान लो ऐसा करके एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, और ऐसे करके लाइन खींच के ऐसे कर देते हैं, और इसका जब निकालते हैं और इसे करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा R1 और R2 जो होता है वो होता है 1 - sin θ/1 + sin θ। ये था हमारा रिजल्ट नंबर 3। अब हम रिजल्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ये सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी, 3 tangent PQ RS and TU are drawn of this circle। PQ जो है पैरेलल है AB से, RS जो पैरेलल है AC से, एंड TU जो पैरेलल है वो है, यस सॉरी,
तो यहाँ पर मान लो ऐसा करके हमारा ट्राइंगल है, उसमें से एक बहुत बड़ा हम सर्कल खींचते हैं और जो एरिया बचता है वहाँ पर भी हम सर्कल ऐसे करके खींच देते हैं। तो यहाँ पर जो आर आता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब रिजल्ट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ये मान लो कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर हम सर्कल खींचते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। जब हम आर निकालते हैं तो हो जाता है रूट R1 इंटू R2, फिर R2 इंटू R3 और फिर R3 इंटू R1। होता है हमारा रिजल्ट 5। अब रिजल्ट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। ये मान लो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या करते हैं कि हम बीचों बीच खींचते हैं। ये मान लो हमारा ट्राइंगल है, अब इसको बीचों बीच खींच रहे हैं, बीचों बीच खींच रहे हैं और इसको ऐसे मिला रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R इक्वल टू बी बाई √2 और रूट ये भी बटे √2। अब रिजल्ट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है और जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डी ई है वो हो जाएगा बी डी प्लस ई सी। तो आपको इसको समझना है। अब हम एक चीज बात करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट अ पॉइंट आई विच इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये लाइन डी ई गोज थ्रू इन सेंटर विच इज पैरेलल टू बीसी। बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वही हो जाएगा 3 + 4 7 सेंटीमीटर कॉमन है। तो दोस्त ये था हमारा सेंटर ऑफ ट्राइंगल। आपको कैसा लगा, हाउ यू फील टू रीड दिस चैप्टर। और हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्राइंगल खत्म भी होता है। और ऑफकोर्स मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगता है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोग जब मुझसे लर्न करते हो। और दोस्त मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों के लिए मैं जितना सारा हो जाए, आप लोगों को मैं हर एक कम्पिटिटिव फील्ड पार करा दूंगा, चाहे वो एसएससी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो। अभी मैंने एसएससी पकड़ा है, एसएससी का मैं पूरा बैच करवा के देने वाला हूँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर। आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया, फिर यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ, फिर ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, उधर आपका वर्बल रीडिंग, नॉन वर्बल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया। हर एक चीज़ को मैं दी एंड करवा कर देने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान होने वाला है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू से दैट इट इज़ वेरी 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 easy exam to crack.